हेलो एवरीवन, आप सभी मतलब जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं या जिन्होंने भी मुझे पढ़ाते हुए देखा है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन सभी को पता है कि मैं ऐसे डेली ब्लॉग्स वाली चीज़ें अपडेट करती हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने खाना बनाया, कहीं मैं गई आई उसके विषय में, या कभी कभी मैं रिव्यूज़ देती थी। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करते रहती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं जो ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ इट्स ऑल अबाउट कि मुझे व्यू चाहिए या मुझे कोई हाइप चाहिए या कुछ भी। ऐसी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई मैं आई एम रियली वेरी सिंपल। मैं घर पे ऐसे ही बंड सी रहने वाली लड़की हूँ। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बिल्कुल घर वगैरह ठहरदार रहता है। बट ऐसे ही एज वी ऑल नो दैट कि जो ये बिग बॉस आ रहा है, आई डोंट नो कितने सालों से आ रहा है। OTT का सीज़न 3 अभी चल रहा है। ठीक है, और मैंने आज तक कभी भी बिग बॉस के कोई भी एपिसोड नहीं देखे। नॉट इवन व्हेन संभावना से इट वॉज इन दैट, जब भारती वहाँ पे थी, या फिर जब भी आपके सिद्धार्थ शुक्ला थे, मैंने कभी भी मैंने बिग बॉस का एक सिंगल एपिसोड तक नहीं देखा था। इवन लास्ट टाइम जब अंकिता वगैरह के बारे में भी इतनी सारी बातें चली थी, तभी भी मैंने चीज़ें नहीं देखी थी। और अभी बस ये अरमान है ना, तो आई नेवर एवर सीन ऑल दीज थिंग, और कभी देखा नहीं मैंने। सो अरमान मलिक, कृतिका, पायल, इन सभी के विषय में लोग जानते हैं, और जानने के पीछे का रीज़न भी है कि दो बीवियाँ कैसे एडजस्ट कर रहा है, चीज़ें कैसे कर रही है। इन सब से शायद इन्हीं सब के कारण मैंने भी उसके ब्लॉग्स को देखना शुरू किया था। एंड राइट नाउ व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि दे आर इन बिग बॉस, मतलब ठीक है, वाओ, बड़ा पाव वाली गर्ल हो, शिवानी हो या जो भी हो, जब ये इन सबको देखा मैंने बिग बॉस में है, तो एक दिन मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा था एंड आई रियली बिकेम एडिक्टेड। मुझे आदत सी पड़ गई है, लत सी लग गई है। अब तो 24 घंटे वो आने वाला होता है ना, तो अभी जब देखने के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता है, एंड व्हेनेवर आई गॉट टू फ्री, जब भी मुझे टाइम मिलता है मेरे पौधों से, मेरे काम से, मेरे बाकी ब्लॉगिंग वगैरह से, तो मैं देखने लगती हूँ बिग बॉस बैठ करके। और रियली आज मैंने संभावना सीट का ब्लॉग देखा एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट अरमान मलिक, पालक कह रही हूँ, पायल, कृतिका एंड ऑल। और मुझे लगा कि सीरियसली अभी समाज में क्या ये एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जहाँ पे हम इन लोगों को सपोर्ट करें जो समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। इवन बता रही हूँ ना, देखना शुरू कर दिया अभी मैंने। तो एक दिन मैंने बिग बॉस में देखा था कि शिवानी क्या कहते हैं, शिवानी को शायद उन्होंने अनफॉलो कर रखा था, और शिवानी ने उनसे बोला भी कि आपने हमें अनफॉलो काय कर दियो भैया, काय कर दियो। तो अरमान ने बोला भी कि हम फॉलो उसको करते हैं जिससे हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। सो वेरी बिग क्वेश्चन टू हिम, अगर कभी मेरे ब्लॉग्स उन तक पहुंचते हैं या कुछ भी, या ये मेरे उन सभी रैंडम लोगों से या ऑडियंस से, इन सभी से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में अरमान, कृतिका और पायल मलिक से क्या हम कुछ सीखते हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है क्या? एंड सीरियसली इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी नॉलेज फ्रॉम देम, तो क्या ज़रूरत है भाई ऐसे भंड लोगों को सपोर्ट करने की। इवन संभावना सेठ जैसी एक जिसको, ठीक है, मेरे हस्बैंड के लिए एक चीज़ें रहती हैं कि यार वो क्या, मतलब वो डांसर थी, ऐसा था वैसा था, भोजपुरी गाने में आइटम गर्ल थी, वॉट एवर। मैं एज अ पर्सन संभावना के ब्लॉग्स देखती हूँ एंड आई रियली लाइक हर। वो एक काइंड हार्ट पर्सन है, सारी चीज़ें। बट मैंने आज मैंने देखा कि वो पायल को, मतलब ठीक है चलो कंसोल कर रही हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। बट भाई उनको अपने ब्लॉग में लाना, उनके बारे में बात करना लाइमलाइट में, ये ऑल चीज़ चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। और अगर आप में से कोई भी ऐसा होगा कि जिसके साथ ऐसा हुआ है कि जिन्हें लगता है कि बिग बॉस एक एडिक्शन है, अगर आप देखो तो आप एडिक्ट हो जाते हो। और जिस रात मैंने पहली रात में एपिसोड देखा था, फुल नाइट मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी ना, मतलब मैं रात भर सो नहीं पाई। नींद ना आने की बीमारी मुझे वैसे भी है, उस रात मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो हाल फिलहाल के लिए मैं भी आपके लिए बिग बॉस की अपडेट लाती रहूँगी, मैं डिस्कस करती रहूँगी आप सभी से कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। पर पर्सनली आई रियली डोंट सपोर्ट अरमान एंड फैमिली। मैं फिटनेस फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, चलते फिरते इनके रील्स देख लेती थी। आई हैव नेवर एवर सीन देयर एनी ब्लॉग, कोई भी नहीं, ना पायल का, ना कृतिका का, ना अरमान का, किसी का नहीं। एंड व्हेन दे केम इन बिग बॉस देन आई गॉट टू नो अबाउट डैट कि कैसे वो मिले, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो रील्स वगैरह सामने दिखती थी। बट भाई प्लीज़ यार, मतलब क्या ही हो रहा है समाज में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और क्या चल रहा है बिग बॉस में मुझे ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप किसको सपोर्ट करते हो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग को ख़राब कर देगी। एंड मैंने तो कभी किसी रियलिटी शोज़ के लिए कभी वोट शोट किया नहीं है और ना ही मुझे करना है। बट हाँ, प्लीज़ आप लोगों से मुझे आपकी ओपिनियन जानिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग बॉस, नॉट इवन दिस सीज़न। आप हर एक सीज़न के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने एक बार देखा तो आप एडिक्ट हो गए? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका दिमाग भंड हो जा रहा है? ऐसा कुछ होता है अगर प्लीज़ तो मुझे प्लीज़ बताना। मुझे मुझे फील होगा कि यार मैं केवल अकेली ऐसी बंदी नहीं हूँ जो बिग बॉस देखने के बाद परेशान रहती है। क्यों ऐसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्लीज़ बताना मुझे। हाँ।